तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। 2 हफ्ते अब बचे हैं सिर्फ मनी इन द बैंक पेपर व्यू में और धीरे धीरे जो कार्ड है वो शेप अप हो रहा है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी आज रॉ के ऊपर टू बी ऑनेस्ट। और मतलब आज उन लोगों के लिए रिव्यू होने वाला है जो कि कहते हैं कि भाई मंडे नाइट रॉ की वीडियो में तो तुम बोलते हुए पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया। आज एक AEW फैन आप लोगों के हिसाब से जो कहते हैं मंडे नाइट रॉ को अच्छे से रिव्यू करने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद आई आज शो पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 के 3 घंटे जो है वो बिल्कुल कमाल थे, अमेजिंग शो था, ऐसा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। लेकिन काफी सारी चीजें हैं गाइस, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक बटन दबाना ना भूलें। ये शो स्टार्ट करती हैं बियांका बेलेयर और वो आके एक बैड न्यूज देती हैं। कहती हैं कि मैं रिया रिप्ली के लिए रेडी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मनी इन द बैंक के लिए मेडिकली क्लियर नहीं है, यानी कि वो मैच नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि मैं फाइटिंग चैंपियन हूं, मैं रेडी रहूंगी, जब भी रिया रिप्ली वापस आएंगी उनको मौका मिलेगा। और ये सैड सिचुएशन है, बैड न्यूज है जजमेंट डे के लिए, क्योंकि इतने टाइम से WWE इस फैक्शन पे काम कर रही है। फाइनली ऐसा लग रहा था कि मंडे नाइट रॉ पे कुछ बड़ा होगा जजमेंट डे के अराउंड। पहले एज बाहर हुए और अब रिया रिप्ली इंजर्ड हो गई और उसकी वजह से आज फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट अपीयर भी नहीं हुए इस शो पे। तो मे बी WWE के पास बैकअप प्लान्स नहीं है और ऊपर से एक और चैंपियनशिप कंटेंडर इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से टाइटल मैच को चेंज करना पड़ गया। तो कुछ चीजें हैं जो WWE के साइड में नहीं जा रही हैं। लेकिन यहां पे बियांका अनाउंस करती है एक फेटल 5-वे मैच, जहां अलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, कार्मेला, आस्का और बेकी, ये 5 लोग लड़ेंगे और जो भी इस मैच को जीतेगा वो बन जाएगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर द टाइटल। कुछ शॉकिंग था यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये फेटल 5-वे मैच हमको देखने को मिला। इससे पहले एक एक करके सारे बाहर आते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं। छोटी सी एक सेगमेंट थी, बियांका रिंग साइड पे बैठी हुई थी और यहाँ पे एक अलेक्सा ब्लिस ने टीजर दिया। आई डोंट नो इसका कोई मतलब है या फिर नहीं, लेकिन वो सिस्टर एबिगेल बार बार लगाने की कोशिश कर रही थी। क्या इसका मतलब ये है कि ब्रे वायत वापस आने वाले हैं? आई डोंट नो। लेकिन ये मैच जो है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल अजीब सा था, स्लो चल रहा था, एंड में जाते जाते इंटरेस्टिंग हो गया बैक एंड फोर्थ पॉइंट पे जब ये आया। लेकिन गाइस कार्मेला एक्चुअली इसको जीत चुकी हैं, जो कि काफी लंबे टाइम से WWE टेलीविजन पे नहीं है, जब से आई थिंक उन्होंने अपनी टैग टीम ब्रेकअप करी थी जेलिना वेगा के साथ। लेकिन अब कार्मेला को नंबर 1 कंटेंडर बना दिया गया है। उन्होंने बैकस्टेज बियांका को अटैक भी करा और ये मैच ऑफिशियल हो गया फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप एट मनी इन द बैंक। अब बेकी और आस्का क्यों नहीं जीते वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस या फिर लिव मॉर्गन में से किसी को मौका मिलना चाहिए था। अब अगर अलेक्सा ब्लिस का ब्रे वायत के साथ कोई लिंक है तो बचती है सिर्फ लिव मॉर्गन। तो आखिर उनको यहाँ पे विक्ट्री क्यों नहीं मिली? सिर्फ एक ही रीजन में सोच सकता हूं कि वो बेबी फेस हैं और बियांका भी बेबी फेस हैं, और लिव मॉर्गन को इस पॉइंट पे वो एक लॉस नहीं देंगे फालतू में। और हम जानते हैं कि बियांका स्पेशली अभी अपना टाइटल नहीं हारने वाली है, तो कार्मेला काइंड ऑफ एक ऐसा अपोनेंट है कि हाँ बस एक मैच करना है और बियांका की रेन आगे हम बढ़ा देंगे। तो आई थिंक इस वजह से WWE ने गाइस डिसीजन लिया। इसके बाद सरप्राइज देखने को मिला, क्योंकि विंस मैकमैन या फिर मैं कह सकता हूं मिस्टर मैकमैन को यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं करा गया था, पर वो बाहर आते हैं। क्राउड ने उनको काफी बड़ा रिएक्शन दिया, उनका थीम सॉन्ग सारे लोग गा रहे थे और वो आके बात करते हैं कि कैसे मंडे नाइट रॉ के 1500 से भी ज्यादा एपिसोड पूरे हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि एक ऐसा शो है जो कभी बंद नहीं हुआ है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, और इसके 30 साल ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, जिनमें से 20 साल एक ऐसे बंदे ने शो को टॉप पे रखा है जो नेक्स्ट वीक वापस आने वाला है, एंड हिज नेम इज जॉन सीना। तो विंस मैकमैन ने हमको एक ऐसी चीज बताई जो हमको पहले से ही पता थी, लेकिन इस पूरी सेगमेंट में सबसे फनी चीज ये थी कि आते हुए भी रिंग के अंदर और वापस जाते हुए भी विंस मैकमैन की अपनी फ्यूड चल रही थी भाई मिडल रोप के साथ। एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं गिर ना जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट सिचुएशन हो जाती। लेकिन यहाँ पे वो जाते जाते स्टेयर से सीधा नीचे ही कूद जाते हैं, भाई कोई रिस्क नहीं लेता कि मैं गिरूं ना यहाँ पे। तो विंस मैकमैन गाइस बिल्कुल अपनी चिल लाइफ जी रहे हैं। उनको अनाउंसर ने आज एज द ओनर या फिर CEO नहीं बुलाया जब उनकी एंट्रेंस हो रही थी, और क्लियरली ऐसा लग रहा है कि वो आके दिखाना चाहते हैं कि भाई एक ऐसी अनाउंसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, सबको पहले ही पता था कि जॉन सीना आने वाले हैं। इनफैक्ट उनकी सेगमेंट से पहले यहाँ पे एक प्रोमो भी दिखाया गया था सीना के बारे में। लेकिन विंस बेसिकली ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं अभी भी पावर में हूँ, मैं अभी भी शो को चला रहा हूँ, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, और इसी वजह से अगर मुझे ये चीज़ भी आगे बोलनी पड़ती है तो वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा शो है। तो भले ही मैं CEO नहीं हूँ, आई एम स्टिल इन कंट्रोल। और आई डोंट नो कि बिहाइंड द सीन्स विंस मैकमैन कैसे डील कर रहे हैं सिचुएशन के साथ, लेकिन भाई स्क्रीन पे आके तो वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये भाई थोड़ा फनी मुझे लगा। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो रिडल आते हैं रिंग के अंदर
और वो कहते हैं किस तरीके से उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया रैंडी ऑर्टन को, WWE यूनिवर्स को, क्योंकि वो रोमन रेंस को नहीं हरा पाए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वो जो है नहीं जीत पाए, काफी क्लोज जरूर आ गए थे, लेकिन वो कहते हैं फिर रोमन तो रोमन है, वो जीत गया, लेकिन अब मेरे पास एक मौका है, जबकि मैं रोमन को चैलेंज नहीं कर सकता हूं, आई कैन स्टिल विन द मनी इन द बैंक लैडर मैच, मैं कैश इन करके बन सकता हूं द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। वो चीज शायद मैं रैंडी ऑर्टन के लिए अभी भी कर सकता हूं, लेकिन उनके अपोनेंट थे यहाँ पे ओमॉस, और एमवीपी बाहर आके बोलते हैं भाई तुम क्या फूक रहे हो रिडल, किस हिसाब से तुम कह सकते हो कि तुम ओमॉस को हरा के मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई करोगे, इसके पीछे तुम्हारा क्या लॉजिक है। तो रिडल का मैच हुआ यहाँ पे ओमॉस के साथ, उन्होंने कोशिश करी काफी, लेकिन वो इंजर्ड थे, रोमन रेंस के मैच के बाद उनकी रिब्स पे चोट लगी थी, उस चीज का काइंड ऑफ फायदा मिला यहाँ पे ओमॉस को, लेकिन ओमॉस हैज डिफीटेड रिडल। तो WWE ने डिसाइड करा कि ओमॉस को मनी इन द बैंक लैडर मैच में डालना चाहिए, वो उनके लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि एक ऐसे जायंट को इस मैच में रख के शायद वो हमको कुछ कूल मोमेंट्स देना चाहते हैं, लेकिन रिडल को इस मैच का पार्ट बनने का मौका नहीं मिलेगा। अब आई डोंट नो रिडल की स्टोरी क्या है, क्योंकि WWE को पता है कि 2022 में रैंडी तो वापस नहीं आने वाले, तो क्या कुछ टाइम के लिए रिडल को भी ऑफ टीवी रखा जाएगा, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस मैच से पहले गाइस रिडल ने अपने प्रोमो में मेंशन करा था सेथ रॉलिंस को कि कैसे कोडी रोड्स पे रॉलिंस ने अटैक करा था हैमर से, और अगर मैं पार्ट बनता हूं मनी इन द बैंक का तो मैं लैडर से अटैक कर सकता हूं सेथ रॉलिंस को, काइंड ऑफ उसका थोड़ा बहुत बदला ले सकता हूं। और मैच देख रहे थे बैक से सेथ रॉलिंस, मैच के बाद वो बाहर आते हैं और रिडल को बाहर फेंक देते हैं रिंग से, उनको लूजर बुलाते हैं और कहते हैं भाई रिडल तुम्हारी चीजें जो है वो सारी बेकार हैं, पहले तुम्हारा चैंपियनशिप तुमने लूज करी, उसके बाद तुम्हारा पार्टनर गया, तुम रोमन से हारे, और अब तुम मनी इन द बैंक क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तुम एक लूजर हो और तुम इस रिंग में मेरे साथ बिलोंग नहीं करते। उसके बाद सेथ रॉलिंस अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई सबको ये बात पता है कि जो भी मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर है उसमें सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो एक्चुअली रोमन रेंस को हरा सकता है, मेरे पास नंबर है रोमन रेंस का, आई कैन बीट हिम, और बिल्कुल मैं वैसा ही करने वाला हूं। और वो कहते हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने कैश इन करा था, हम जानते हैं कितनी बड़ी मोमेंट थी, इस बार जब मैं कैश इन करूंगा उस चीज का कोई मैच भी नहीं है। तो भाई क्लियरली सेथ रॉलिंस काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, रिडल ट्राई करते हैं कि वो अटैक करे रॉलिंस को एट द एंड ऑफ द प्रोमो, बट रॉलिंस हिट हिम विद अ स्टॉम्प, और इस तरीके से यहाँ पे सेगमेंट खत्म होती है। सेथ रॉलिंस काफी कॉन्फिडेंट है प्रोबेबली, जबकि प्रिडिक्टेबल है, मेन डिसीजन WWE का है कि किसको मनी इन द बैंक देना है। आई डोंट थिंक कि सेथ रॉलिंस के अलावा कोई और ऑप्शन है, आई थिंक बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, सेव अस सेथ रॉलिंस एंड बिकम द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इसके बाद बात करें तो थ्योरी आ जाता है रिंग के अंदर और वो मेंशन करते हैं कैसे कि जॉन सीना जो है वो वापस आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, लेकिन एक बार फिर से वो सीना को कॉल आउट करते हैं भाई कि सीना की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनकी जो एनिवर्सरी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट वीक जो बॉबी लैशली के अगेंस्ट हुआ मेरे साथ जो पोज वाला चैलेंज वो फेवरेबल नहीं था, क्योंकि क्राउड पूरा बायस था। और वो कहते हैं कि आज जो यहाँ पे क्राउड आया इसको भी मेरा पोज चैलेंज देखने को मिलेगा, तो पोज करते हैं यहाँ पे क्राउड के सामने, और जब वो अपना थर्ड पोज करने वाले थे बॉबी लैशली पीछे से रिंग में आ जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को सेल्फी लेते हुए पता लगता है कि पीछे लैशली है, और लैशली भी वो सारा लिक्विड यहाँ पे थ्योरी के ऊपर फेंक देते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये था कि स्पीयर पड़ा ऑस्टिन थ्योरी को, और वो बैक स्टेज सेगमेंट में कहते हैं कि अगर बॉबी लैशली तुम्हें टाइटल चाहिए तो आज एक गॉन्टलेट मैच में 3 सुपरस्टार्स को तुम्हें हराना पड़ेगा, अगर वो तुम कर पाते हो तभी मैं तुम्हें टाइटल शॉट दूंगा। बॉबी लैशली टाइटल भी रेस करते हैं इस सेगमेंट में, तो ये गाइस काफी कूल मुझे लगा। इसके बाद एंजेलो डॉकिंस का मैच होता है जे ऊसो के साथ, 50-50 बुकिंग, टैग टीम डिवीजन में सिंगल्स मैचेस, ये चीज आई डोंट नो क्यों WWE करती है भाई, लेकिन पिछले हफ्ते जिमी ऊसो ने हराया था मॉन्टेज फोर्ड को, आज एंजेलो डॉकिंस ने हरा दिया जे ऊसो को, इसका आई डोंट थिंक कुछ खास मतलब था। इसके बाद जो प्रॉब्लम मंडे नाइट ड्रॉ पे चीज हुई वो बेस्ट थी, क्योंकि WWE ने आज अनाउंस करा था कि भाई इज़ीकियल तो होंगे ही मंडे नाइट ड्रॉ पे, लेकिन एलायस वापस आएंगे अपनी कॉन्सर्ट के लिए। तो ये बैक स्टेज सेगमेंट हमको देखने को मिली, जहां पे इज़ीकियल एक तरफ सोफे पे हैं और दूसरी तरफ एलायस बैठे हुए हैं भाई, तो कूल मोमेंट थी। और जिस तरीके से पूरा आज मतलब WWE ने प्रोड्यूस करा है एलायस एंड इज़ीकियल एंड केविन ओवेंस वाली चीज, मास्टरपीस थी, मैं कहना चाहता हूं WWE की तरफ से। ऑब्वियसली इट वाज एडिटेड, तभी बीच वाली सीट खाली रखी गई थी ताकि 2 क्लिप्स को जोड़ा जा सके, और इज़ीकियल के ऊपर फेक बियर्ड लगाई गई थी उनको एलायस बनाने के लिए। ऑब्वियसली ये रियल लाइफ में दोनों भाई नहीं है गाइस, हम जानते हैं इस बात को कि ये दोनों एक टाइम एक रिंग के अंदर अपीयर नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुई और इज़ीकियल मोटिवेट करते हैं कि कैसे भाई क्राउड तुम्हें अभी भी याद रखता है एलायस, तुम बाहर जाके परफॉर्म करो। तो एलायस आते हैं अपनी कॉन्सर्ट के लिए, और वो यहाँ पे जैसे गाना गाने वाले होते हैं, क्राउड काफी हॉट था उनके लिए, बाहर आ जाते हैं केविन ओवेंस, और वो कहते हैं जबकि सारे लोगों को लग रहा है कि ये सच है भाई, तुम 2 लोग हो, मैं इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ।
तो इलायस यहाँ पे खड़े हुए थे रिंग में और पीछे स्क्रीन पे एक बार फिर से इजीकियल अपीयर होते हैं और वो कहते हैं देख लो भाई ये रहा मैं, और रिंग के अंदर इलायस खड़ा हुआ है। लेकिन केविन ओवेंस इस चीज को मानने वाले थे नहीं। वो रिंग के अंदर जाते हैं और वो अटैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ऑन इलायस, लेकिन उन्हीं पे अटैक हो जाता है और एक गिटार मारते हैं खिंचा के यहाँ पे भाई केविन ओवेंस की बैक पे इलायस। और जब बैक स्टेज केविन ओवेंस जाते हैं, उनकी इंटरव्यू ली जा रही होती है कि भाई तुम इस पे क्या कहना चाहते हो, तो केविन ओवेंस कहते हैं मुझे नहीं पता इज़ीकियल ने कैसे करा, लेकिन ये सब कुछ झूठ था और इस चीज को मैं अभी प्रूव करके रखूंगा। लेकिन वो सारी बातें साइड में, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ नेक्स्ट वीक इज़ीकियल के लिए, और मुझे नहीं फर्क पड़ता इलायस आता है या फिर इज़ीकियल या फिर उनका कोई अगर छोटा भाई है वो भी आ जाए, मुझे बस मैच चाहिए। और उसी टाइम साइड में इज़ीकियल आ जाते हैं। ऑब्वियसली इलायस रिंग में थे और इज़ीकियल आके कहते हैं आई एक्सेप्ट द चैलेंज। केविन ओवेंस का दिमाग हो गया खराब, और जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ WWE ने एग्जीक्यूट करा, इट वाज वंडरफुल। मजा आया, हंसी आई, मैं एंटरटेन हुआ, स्पोर्ट्स एंटरटेन हुआ, एंड दिस वाज फैंटास्टिकली डन बाय WWE। नेक्स्ट वीक कौन अपीयर होगा केविन ओवेंस के अगेंस्ट एक मैच लड़ने के लिए, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद बॉबी लैशली का एक गॉन्टलेट मैच हुआ जहां पे फर्स्ट मैच में उन्होंने हराया चैड गेबल को। एक कमाल का मैच था लैशली और गेबल के बीच में, बैक एंड फोर्थ। ओटिस की ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थी जिसने मैच को अच्छा फ्लो होने दिया। लेकिन जैसे ही लैशली जीतते हैं एक हर्ट लॉक से, यहाँ पे आ जाते हैं ओटिस जो कि सेकंड अपोनेंट थे, और वो अटैक कर देते हैं मैच शुरू होने से पहले ही लैशली को। काफी क्लोज आ गए थे वो जीतने के, लेकिन एट द एंड बॉबी लैशली वॉन विद अ स्पीयर। वो हर्ट लॉक तो नहीं लगा पाए, लेकिन तब भी मैच जीत गए। और थर्ड अपोनेंट यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि थ्योरी खुद थे, द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और वो ऑब्वियसली यहाँ पे आते हैं लैशली से लड़ने के लिए कि भाई मुझे तो ये नहीं हरा सकता, और वो जैसे ही अपना फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं, लैशली उनको एक रोल अप करके हरा देते हैं। तो यहाँ पे एक इनसाइड क्रेडल रोल अप जो था लैशली को, उसने विक्ट्री दी, एंड लैशली विल हैव टू नाउ फेस थ्योरी एट मनी इन द बैंक फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो पूरा प्लान पड़ गया उल्टा। लैशली को एज अ बेबी फेस जो बुक करा जा रहा है वो कमाल है। आई होप कि, मुझे पता है कि वो नहीं जीतने वाले हैं इस मैच को मनी इन द बैंक में, लेकिन तब भी जो उनका मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। क्लियरली ही कुड बी वन हु कैन फेस रोमन रेंस डाउन द लाइन। तो उनका बेबी फेस रिएक्शन काफी ऑनेस्ट है, काफी ट्रू है। ऐसा नहीं है लोग जानबूझ के उनको चीयर कर रहे हैं। बॉबी लैशली इज डूइंग रियली गुड। इसके बाद बात करें गाइस तो द मिज टीवी की सेगमेंट होती है एजे स्टाइल्स के साथ, जहां पे द मिज बेसिकली एजे स्टाइल्स को याद दिलाते हैं कि कैसे उनका जो रिसेंट टाइम है WWE में वो बिल्कुल बेकार जा रहा है। पहले वो एज से हारे, उसके बाद उनको एक दोस्त मिला फिन बैलर के नाम पे, फिन बैलर ने भी धोखा दे दिया, और वो कहते हैं तुम्हारा फॉर्मर टैग टीम पार्टनर जो है वो मनी इन द बैंक में है, ओमॉस, जबकि तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो एजे स्टाइल्स कहते हैं कि भाई मुझे ये सब पता है कि, लेकिन क्या तुम मेरे को यहाँ एम्बैरस करने के लिए बुला रहे हो अपने शो के ऊपर ये सारी बातें करके। तो मिज ये बात कर रहे होते हैं और फिर बात घूम फिर के आ जाती है उनकी बॉल्स के ऊपर, क्योंकि एजे स्टाइल्स लोकल कॉलेज फुटबॉल टीम की तारीफ करते हैं जहां पे मंडे नाइट रॉ आज हो रही थी नेब्रास्का में। तो मिज को ऑब्वियसली गुस्सा आ रहा था, एजे उनको अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे चांपा आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर और उन्होंने अटैक करते हैं स्टाइल्स को, जिसके बाद इन दोनों का मैच हुआ। अच्छा मैच जरूर था, लेकिन इसके पीछे मतलब कोई रीजन नहीं था, तो आई डोंट नो क्यों मैं इसमें इंटरेस्ट लूं। लेकिन डेफिनेटली चांपा को थोड़ा बहुत मिज टीवी की सेगमेंट्स के एंड में डाला जा रहा है, तो क्या मिज का कोई रिलेशन है इनडायरेक्टली चांपा के साथ जो अभी रिवील नहीं करा जा रहा है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, या फिर द जजमेंट डे का ही पार्ट चांपा बनने वाले हैं डाउन द लाइन। इन दोनों का मैच हुआ, एजे स्टाइल्स वॉन विद अ फिनोमिनल फोरआर्म, और मैच के बाद मिज अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट स्टाइल्स हिट्स हिम विद अ स्टाइल्स क्लैश और उनको पूरे तरीके से यहाँ पे अपर हैंड दिया गया। आई होप कि यहाँ से एजे स्टाइल्स का ग्राफ ऊपर जाए, कुछ ढंग का उनको करने के लिए मिले। वो मनी इन द बैंक के अंदर भी नहीं है, तो आई डोंट नो गाइस उनकी आगे की स्टोरी क्या है। इसके बाद वीर महान का प्रोमो सुनने को मिला, जहां पे बेसिकली उन्होंने एक अच्छा प्रोमो कट करा और वार्निंग सेंड करी। हिंदी इंग्लिश मिक्स था ये, और वो क्लियरली कहते हैं कि भाई मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कोई बचता नहीं है इस पूरे रोस्टर में, सब लोगों को डरना चाहिए वीर से, और बेसिकली उनका ये कहना था। तो उनका नेक्स्ट अपोनेंट रिवील नहीं हुआ है। आई थिंक गाइस अगले हफ्ते हमको कुछ आइडिया लग सकता है। और फाइनली इस शो का जो मेन इवेंट था, इट वाज बेकी लिंच वर्सेस आस्का फॉर मनी इन द बैंक, क्योंकि जबकि बेकी फेटल 5 में हार गई थी, उनको ये मौका एडम पियर्स ने फिर से दिया, और एक अच्छा मैच था एक बार फिर से मेन इवेंट में। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इस मैच को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जो चीज उन्होंने प्रोड्यूस करी इनसाइड द रिंग, इट वाज गुड। कमर्शियल्स के बावजूद भी ऐसा नहीं था, बोरिंग नहीं था, और आई थिंक बैक एंड फोर्थ जिस हिसाब से चल रहा था, मैं सोच रहा था बेकी यहाँ पे जीतने वाली है, बट एक ट्विस्ट आया कहानी में, एंड आस्का हैज वॉन दिस मैच। तो आस्का क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक के लिए। इंटरेस्टिंग ये है कि बेकी जो कि पोस्टर पे हैं इस पेपर व्यू के, वो कैसे एंटर होंगी अब इन द मैच।
और एक काइंड ऑफ वही स्टोरी चल रही है जैसे सेथ रॉलिंस के साथ ही रेसलमेनिया से पहले कि इनके पास कोई मैच नहीं है, सारे मौके जो है वो हाथ से चले गए। तो अब बेकी किस तरीके से ऐड हो सकती है मनी इन द बैंक में, वो गाइस अब इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बेकी माइट विन द मनी इन द बैंक लैडर मैच। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन आज मेन इवेंट में आस्का क्वालिफाई कर चुकी हैं और ये था गाइस आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।